गंधयुक्ति अध्याय 4 जंगल का रहस्य। प्रातःकाल की मंद रोशनी में मालती और उसके साथी सावधानी से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। पत्तों के नीचे छिपे सांपों की फुफकार और दूर से आते व्याघ्र के गर्जन से वातावरण तनावपूर्ण था। वहाँ देखो, सुवास ने अचानक इशारा किया। एक खोखले वृक्ष के पीछे छिपा हुआ मिट्टी का बड़ा भंडारगृह था, जिसके चारों ओर धनदेव के सशस्त्र पहरेदार खड़े थे। कुमुदिनी ने सांस रोककर कहा, वहाँ अगरू का पूरा भंडार है, पर हम उन पहरेदारों से कैसे निपटेंगे? तभी पेड़ों के पीछे से एक कर्कश आवाज आई, मदद चाहिए। सब चौंक कर मुड़े। एक वृद्ध वनवासी, जिसके हाथ में विभिन्न जड़ी बूटियों की पोटली थी, उन्हें देख रहा था। संवाद। मालती, सावधानी से, आप कौन हैं? वृद्ध, मैं जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी चिंता की रेखाएं मुझे बता रही हैं कि तुम्हें धनदेव से परेशानी है। राजीव, आश्चर्य से, आप उस धूर्त को जानते हैं? वृद्ध, कड़वी हंसी हंसकर, वह मेरे ही जंगल की संपदा को चुरा रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वृद्ध ने अपनी पोटली से एक विचित्र पौधा निकाला। यह मूर्छा लता है। इसका धुआं सूंघने वाला 1 घंटे तक बेहोश रहता है। योजना का क्रियान्वयन। दोपहर के भोजन के समय, जब पहरेदार आराम कर रहे थे, कुवलय और सुरभित ने लताओं को सावधानी से जलाया। हवा के साथ फैलते धुएं ने पहरेदारों को मूर्छित कर दिया। शीघ्रता करो, मालती ने आदेश दिया। सभी ने भंडारगृह में प्रवेश किया। वहाँ सैकड़ों अगरू की लकड़ियाँ, तगर के पुष्प और अनमोल गंध द्रव्य थे। संवाद। केतकी, क्रोध से, यह सब तो हमारे व्यापारियों से छीना हुआ माल है। पुंडरीक, एक दस्तावेज उठाकर देखो। यहाँ कौशाम्बी और पैठण के व्यापारियों के नाम हैं, जिन्हें धनदेव ने धमकाया था। वृद्ध, अब तुम्हारे पास सबूत है, पर समय कम है। अप्रत्याशित मोड़। तभी बाहर से आवाजें आईं। धनदेव स्वयं अपने सैनिकों के साथ आ रहा था। वृद्ध ने तुरंत कार्यवाही की, मेरे पीछे आओ। वह सबको भंडारगृह के पीछे एक गुप्त मार्ग से ले गया, जो नर्मदा नदी की ओर खुलता था। नदी तट पर छोटी नावें तैयार थी। वृद्ध ने समझाया, ये नावें तुम्हें प्रतिष्ठान के राजदरबार तक ले जाएंगी। ये सबूत राजा को दिखाना। संवाद। मालती, कृतज्ञता से, आपका आभार, पर हम आपका नाम तक नहीं जानते। वृद्ध, मुस्कुराते हुए, लोग मुझे गंधवृक्ष कहते हैं। जाओ अब, समय निकल रहा है। नावों पर बैठकर जैसे ही वे दूर हुए, पीछे से धनदेव के क्रोधित स्वर सुनाई दिए, पर अब देर हो चुकी थी। अगले अध्याय का संकेत। प्रतिष्ठान के राजदरबार में गंधिकों ने धनदेव के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत किए, पर क्या राजा न्याय करेगा? और क्या गंधवृक्ष का रहस्य उजागर होगा? अगले अध्याय, राजदरबार की परीक्षा में जानिए।